brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 12 मई की रात में देश के नाम संबोधन दिया। पहली बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इस दौरान उन्होंने जो कहा उसके हाई पॉइंट आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। पाकिस्तान से अब पीओके पर ही बात होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये संघर्ष विराम है, लेकिन अगर आतंक की गतिविधियां होती हैं पाकिस्तान की ओर से तो उनके ठिकानों को फिर से टारगेट किया जाएगा और आतंक को जड़ से खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या छापा, खासतौर पर अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटिश मीडिया, साथ ही साथ जापान और अन्य देशों के मीडिया ने क्या छापा है, एक एक करके नीरज आपको बताएंगे। नीरज, शुरुआत कहाँ से? विकास, मैं शुरुआत जापान से करूंगा। जैसे आपने अभी हाई पॉइंट्स बताए थे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जापान टाइम्स ने भी पीएम मोदी की उसी स्पीच के हिस्से को कोट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि अगर भारत पर आतंकी हमला दोबारा होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अपनी तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। और जापान टाइम्स ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, जो कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं। अब क्रेडिट जीवी हो गए हैं, ट्रंप हर बात का क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, आपको मालूम ही होगा कि ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान से कहा था कि संघर्ष नहीं रोका तो व्यापार नहीं करेंगे। और उनका ये भी दावा है ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने भारत पाक के जो भी संघर्ष चल रहा था, तनाव चल रहा था, उसको कम कराने की कोशिश की है उन्होंने। जी, कोशिश नहीं, उनका तो दावा है कि हमने ही रुकवाया है 2 परमाणु युद्ध होने से। जापान टाइम्स ने इसको भी इसी चीज को कोट करते हुए लिखा है कि ट्रंप के इस बयान से दिल्ली के कई वरिष्ठ नाराज हो गए हैं और वो इसे मोदी की कमजोर नीति बता रहे हैं, ऐसा जापान टाइम्स का कहना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं ब्रिटिश मीडिया हाउस गार्डियन की। विकास, गार्जियन ने अपनी खबर की शुरुआत में ही बताया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई केवल स्थगित की है, ना कि खत्म। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि किसी भी हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा। ज़्यादातर जो भी मीडिया हाउस है उन्होंने इन्हीं चीज़ों को कोट किया जो हाई पॉइंट्स आपने शुरू में बताए थे। साथ ही गार्जियन ने भी ट्रंप का जिक्र किया है कि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे परमाणु शक्ति से संपन्न दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका खत्म हो गई। और गार्जियन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पीएम मोदी ने अपने कल के संबोधन में ट्रंप का जिक्र नहीं किया। देखिए, हर मीडिया हाउस इस बात का जिक्र कर रहा है। सिर्फ आप पाकिस्तान के मीडिया हाउस को छोड़ दें तो वो ज़रूर इस बात का जिक्र कर रहा है कि सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रही। वैसे वॉशिंगटन पोस्ट की भी अभी बात कर लेते हैं। इनकी भी खबर का लब्बो लुआब ये है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को मध्यस्थता करने का श्रेय नहीं दिया। इनका भी कहना है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान का भी पक्ष रखा है, जिसमें उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनका देश शांति की भावना से संघर्ष विराम पर सहमत है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दोनों पक्ष रखे हैं। बाकी जो डीजीएमओ स्तर पर कल बात हुई है रात में, उसको अभी कोट किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, जिसमें कहा है कि दोनों पक्ष बॉर्डर पर और फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों की संख्या कम करने के लिए उपाय करने के लिए राजी हो गए हैं। जी, अब बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी क्या लिखता है? बीबीसी ने शुरुआत ही इस तरह से की है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो हालिया तनाव चल रहा है उसके बीच कल यानी 12 तारीख को पीएम मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत भविष्य में किसी भी आतंकी हमले का कड़ा जवाब देगा। वही चीज़ें जो हाई पॉइंट्स हमने शुरू में बताए थे। बीबीसी ने पीएम मोदी के संबोधन के उस हिस्से को भी कोट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक और ट्रेड उन्होंने कहा था एक साथ नहीं चल सकते। बीबीसी के मुताबिक पीएम मोदी का इशारा संभवतः ट्रंप के बयान की ओर था, उनका इशारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष समाप्त करें तभी उनके साथ व्यापार होगा। मतलब ये ट्रंप का ये कहना था। और बीबीसी का कहना है कि पीएम मोदी ने ये बात आतंक और व्यापार वाली बात इसलिए कही है क्योंकि ट्रंप ने ये कहा था।
मतलब बीबीसी ने ये नहीं कहा अभी कि ट्रंप ने ये इंटरप्रिटेशन है, हाँ। दरअसल बीबीसी का ये क्रेडिट से इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग हटके इन्होंने रखने की कोशिश की है। जी हाँ। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। जो शुरुआती दिनों में जब पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ था तो मिलिटेंट कह रहा था वो टेररिस्ट को, उसके बाद वहीं उनके देश में फटकार लगाई गई, जिसके बाद से अपने हर आर्टिकल में सुधार लेके आया एनवाईटी। अब क्या छाप रहा है? सुधार इस तरह से है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है, वो भी ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से। फुल क्रेडिट ट्रंप को न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है। उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए आतंकियों के जनाजे में गए थे, जिससे पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होने की बात पुख्ता होती है। ये जब 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं इसका रेफरेंस भी दे दूं, तब अमेरिकी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था और पूछा था कि जो मारा गया व्यक्ति है वो आतंकी है। उसके संबंध में जब सवाल किया था पत्रकार ने, तो पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा था कि ये तो एक सामान्य सा क्लर्क है। तो इसके बाद उन्होंने सारी वो डिटेल्स शेयर की, वो फ़ोटो शेयर किए, और फिर हम देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो आतंकी मारा गया है उसके पिता क्या कह रहे हैं और किस तरीके के वहाँ पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, जिहाद को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं, वो वीडियो भी शेयर किया है। हाँ। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको प्रायोरिटी से लिखा है और ये भी लिखा है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात पुख्ता होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों देशों के में जो मारे गए हैं गोलीबारी में, उनका भी एक आंकड़ा कोट किया है। लिखा है कि गोलीबारी में भारत के 20 और पाकिस्तान के 30 नागरिक मारे गए हैं, और सीमावर्ती गांव यानी कि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, उनके गांव हैं, वहां से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। चलिए अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, और वहां पर डॉन और समा टीवी क्या लिख रहे हैं, एक एक करके दोनों की बात करते हैं। डॉन ने ट्रंप और मोदी के बयानों का जिक्र किया है। आपको मालूम ही होगा कि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया भारत और पाकिस्तान का। डॉन में अमेरिका के डिप्लोमेट मीडिएशन की तारीफ की गई, मतलब एक स्टेप ऊपर है। जहाँ सारे अखबार कई अखबार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से ये वॉर रुकी। इन्होंने उस एक स्टेप जाके तारीफ कर दी है इसके, उसको डिप्लोमेटिक मीडिएशन बता के, और इसको आर्थिक शांति और आर्थिक नीति से जोड़कर देखा जा रहा है डॉन की नज़र से ट्रंप के बयान को। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी इसमें जिक्र किया गया है। जी हाँ, मोदी के बयानों का जिक्र है कि वो अगले आतंकवादी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे और परमाणु ब्लैकमेलिंग के चक्कर में नहीं आएंगे, ये वाली चीज़ें। बिल्कुल, डॉन ने जो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को कोट करते हुए तमाम जानकारी दी है, और अपने अंदाज में कि चूंकि उनके हिसाब से उनके दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन डॉन ने अपने अंदाज में किया है। हम आगे बढ़े, पहले समा की बात करते हैं। समा टीवी के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है, और उसके बाद ये उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इसके बाद युद्ध विराम का अनुरोध किया, और ये दिखाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल समा टीवी ये बताना चाह रहा है कि भारत का ये दावा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच को कोट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया, उनके एयर फील्ड को तबाह किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ये सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई, बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पाकिस्तान सरेंडर मोड में है, आत्मसमर्पण के मोड में है, ऐसा उनका कहना है। अब बात अल जजीरा की करते हैं, क्या लिखता है। एक और अल जजीरा की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अल जजीरा वो संस्थान है जो लगातार 2 बार फेक न्यूज़ फैला चुका है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जिसको दोनों देशों की सरकारों ने, दोनों देशों की सेनाओं की ओर से भी, और जो फैक्ट चेक एजेंसी हैं दोनों तरफ से बताया गया कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है। पहली ये दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। एक जो उनका फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ था, और जिसमें भारतीय महिला पायलट है, जिसको DGISPR यानी पाकिस्तान सेना के जो प्रवक्ता हैं, उनका भी कहना था कि ये भ्रामक खबरें हैं जो भी चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। और वहीं PIB ने भी ये फैक्ट चेक करके कहा था कि जिस फाइटर पायलट का जिक्र किया जा रहा है वो उनके बारे में जो भी जानकारी है वो भ्रामक है।
अब देखते हैं अब अल जजीरा क्या लिखा अल जजीरा ने पीएम मोदी के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है। है। उन्होंने पीएम मोदी को अल्ट्रा नेशनलिस्ट हिंदू लीडर बताया, यानी अति राष्ट्रवादी हिंदू नेता। और लिखा है कि पीएम मोदी ने ये कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को सिर्फ रोका है, जो ही शुरुआत वाले हाई पॉइंट्स, बिल्कुल। और अगर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत अपनी शर्तों पर कार्रवाई करेगा। अल जजीरा ने ये भी लिखा है कि सीज फायर के बाद दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हों, उनके अधिकारी हों या मंत्री हों, वो अपनी इस सीज फायर के बाद इस चीज़ को अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वही कह रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो क्लेम कर रहे हैं उसका एविडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। और इस जब एविडेंस नहीं है तो क्या कर रहे हैं कि वो एडिटेड फोटो पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, देखिए हमने ऐसा कर दिया, जिसकी पोल भी खुली है। जो उनकी 11 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नेवी के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमेज दिखाई वो साल भर पुरानी थी और उसमें ऐड कर दी गई फोटोशॉप से एडिट करके एक सबमरीन, जिसके बाद उनकी खूब भद पिटी है। और और वो खबर तो आप ही नहीं की, उसका बिल्कुल। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस यही कारण है कि वहाँ पे जो शहर शहर में लोग निकले हैं सड़कों पर और इसे अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। हालांकि उनको अपनी सरकार और अपनी सेना से ये पूछना चाहिए, जो जीत के दावे वो उनकी ओर से किए जा रहे हैं, उस भोली भाली पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उसके एक बार सबूत भी तो दिखाएं। जिन एविडेंस की वो बात करते हैं, हमने ये कर दिया, भारत का ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, हमने दिल्ली में मिसाइल दाग दी, उसके सबूत भी तो दिखाने चाहिए भोली भाली जनता को। क्यों मूर्ख बना रही है पाकिस्तान की सेना और सरकार? भोली वाली जनता भी सोशल मीडिया पे काफ़ी आक्रामक तरीके से फेक खबरें फैला रही है। नहीं, और वो पाकिस्तान खुद भी, पाकिस्तान भी परेशान है अपनी ही जनता से जो फेक न्यूज़ फैला रही है, और खंडन भी करना पड़ रहा है उनको कई बार। जी हाँ, कई एक ऐसे वीडियो भी आए थे जिसमें बताया गया था कि ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि वो जहाज़ से पायलट कूदा, और ये चीज़ें बाद में एक वीडियो भी आया था, तो जिसमें जिस लड़के ने वीडियो बनाया था वो कह रहा था ये फेक वीडियो है, इस वीडियो में मैं दिख रहा हूँ, ऐसा उसका और कहना था। एक सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो एक वीडियो दिखाकर वो क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय फाइटर जेट को हमने कैसे गिराया, उसका ये हाँ। वीडियो देखिए। वो एक वीडियो गेम की एक क्लिप है, जी हाँ। तो वो क्लिप दिखा के वहां पे क्लेम किए जा रहे हैं। इस तरह के कई वीडियोज़ हैं, एआई से बने हुए वीडियो हैं, वीडियो गेम्स की क्लिप्स हैं जो काफ़ी रियल लगती हैं। और इसके आधार पर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि उनके देश से आतंकवाद को समाप्त कर रहा है भारत। इस बात का पाकिस्तानी जनता को भी जश्न मनाना चाहिए। लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर ललन टॉप की कवरेज जारी है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ एक बार फिर आपके सामने होंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे रमन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।